सप्तसप्ततितमोऽध्याय। न के प्रकट होने पर विदर्भ नगर में महान उत्सव का आयोजन, ऋतुपर्ण के साथ नल का वार्तालाप और ऋतुपर्ण का नल से अश्वविद्या सीखकर अयोध्या जाना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर वो रात बीतने पर राजा नल वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो दमयंती के साथ यथासमय राजा भीम से मिले। 1 स्नानादि से पवित्र हुए राजा नल ने विनीत भाव से श्वशुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शुभलक्षणा दमयंती ने भी पिता की वंदना की। 2 राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथायोग्य आदर सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया। 3 राजा नल ने उस पूजा को विधिपूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से भी श्वशुर का सेवा सत्कार किया। तदनंतर विदर्भ नगर में राजा नल को इस प्रकार आया देख हर्षोल्लास में भरी हुई जनता का महान आनंदजनित कोलाहल होने लगा। 4-5 विदर्भ नरेश ने ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडिनपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों को खूब झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था। फूलों से उन्हें अच्छी तरह सजाया गया था। पुरवासियों के द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि फूल बिखेरे गए थे। 6-7 संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट और देव मूर्तियों की पूजा की गई थी। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब ये सुना कि बाहु के वेश में राजा नल ही थे और अब वे दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। 8 बुद्धिमान नल ने भी अनेक युक्तियों द्वारा उनसे क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुस्कुराते हुए मुख से बोले। 10 निशधनरेश, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछुड़ी हुई पत्नी से मिले। ऐसा कहकर उन्होंने नल का अभिनंदन किया। 11 और पुनः कहा, नैषद भूपाल शिरोमणे, आप मेरे घर पर जब अज्ञातवास की अवस्था में रहते थे उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया है। 12 उन दिनों यदि मैंने बिना जाने या जान बूझकर आपके साथ अनुचित बर्ताव किए हों तो उन्हें आप क्षमा कर दें। 13 नल ने कहा, राजन, आपने मेरा कभी थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है और यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए। 14 जनेश्वर, आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे और इसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रखना चाहिए। 15 राजन, मेरी समस्त कामनाएं वहां अच्छी तरह पूर्ण की गई और इसके कारण मैं सदा आपके यहाँ सुखी रहा। महाराज, आपके भवन में मुझे जैसा आराम मिला वैसा अपने घर में भी नहीं मिला। 16 आपका अश्वविज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझें तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निषधराज नल ने ऋतुपर्ण को अश्वविद्या प्रदान की। 17 युधिष्ठिर, ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनसे अश्वविद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके और निषधनरेश नल को पुनः द्यूत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी साथ ले राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले गए। 18-19 राजन, ऋतुपर्ण के चले जाने पर राजा नल कुंडिनपुर में कुछ समय तक रहे। वो काल उन्हें थोड़े समय के समान ही प्रतीत हुआ। 20 इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि ऋतुपर्ण स्वदेश गमने सप्तसप्ततितमोऽध्याय। 77 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का स्वदेश गमन विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। 77